हेलो डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है नेचर ऑफ रूट्स। ओके, सो वी नो अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म इज हियर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. Okay, and we find the b square minus 4ac. b square minus 4ac means discriminant. Okay, तो we find the discriminant and find the nature of roots. मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट जब हम फाइंड करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, नेचर। यहाँ पे अगर d की वैल्यू, d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर आती है तो वहाँ पे रूट्स का नेचर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट रियल रूट्स। मतलब कि यहाँ पे रियल तो होंगे, रियल नंबर में आंसर आए, लेकिन डिफरेंट आएंगे। ओके, जब हमारा डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसके बाद सेकंड नेचर कब होगा, टू इक्वल रियल रूट्स जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मतलब डी की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो वहाँ पे रियल भी होंगे लेकिन इक्वल होंगे। फर्स्ट वाले में रियल होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। ओके, जब ग्रेटर होगा तो रियल और डिफरेंट, इक्वल टू 0 तो रियल और इक्वल। लेकिन जब लेस देन 0 होगा, डी अगर लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, मतलब डी की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो वहाँ पे नो रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रूट्स के 3 केसेस है। इनको हम डी फाइंड करके बताते हैं। डी अगर हमारा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स आएंगे, और लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.4. Okay, open your book. Exercise 4.4. Look at page number 91. Question number first is here. Find the nature of roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. मतलब कि अगर वो रियल रूट्स रखते हैं, रियल रूट्स अगर उसका आंसर आता है तो हमें उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड, ये दोनों क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, ये हम करेंगे। और मैक्सिमम बार ये इस तरह के क्वेश्चन आए, नेचर ऑफ रूट्स या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हमारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो ये इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इस साल के सिलेबस में ये नहीं है, तो हम केवल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जब करेंगे तो हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ a इज 2। ओके, कोफिशिएंट ऑफ a एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू माइनस 3 बिकॉज क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस नंबर के साथ जाएगा, एंड c इक्वल टू 5। ओके, तो वी फाइंड द d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b मीन्स माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मीन्स 2 मल्टीप्लाई c मीन्स 5। सो माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आंसर आता है, तो 9 माइनस 2 इंटू 4 8 8 5 जा 40, तो 9 पॉजिटिव है और 40 माइनस के, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो 31 एंड 30 ग्रेटर नंबर इज माइनस, सो माइनस 31। तो माइनस 31 क्या है, लेस देन 0। ओके, तो डी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो हम जानते हैं कि जब लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे नो रियल रूट्स के लिए डी जो होता है हमारा वो लेस देन 0 आता है। तो हम आंसर राइट करते हैं, देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ 3 है तो ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू एक्स के साथ
-4√3 है तो b इक्वल टू -4√3 और c की वैल्यू 4 होगी। इसके बाद हम फाइंड करेंगे d डिस्क्रिमिनेंट। ओके, नेचर ऑफ रूट्स के लिए d फाइंड करते हैं। तो b² - 4ac, तो b मीन्स -4√2 होल स्क्वायर -4, a मीन्स 3, c मीन्स 4, मल्टीप्लाई 4 3 4 एंड हियर माइनस स्क्वायर, सो आंसर इज +4 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 एंड √3 स्क्वायर मीन्स √3 मल्टीप्लाई विद √3, तो 3 हियर एंड माइनस एंड 4 मल्टीप्लाई 3 12 12 4 जा 48, तो 48, तो 16 इंटू 3 48 माइनस 48, 48 में 48 जाएगा तो हमारा आंसर 0 आएगा। ओके, तो हियर d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। तो आंसर, फर्स्ट आंसर इज देयर फॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ओके, जब भी d की वैल्यू 0 आएगी तो क्या होगा, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो हमने आंसर लिख दिया कि इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है। इसके बाद फाइंड करना है, क्योंकि अगर रियल रूट्स आते हैं तो हमें वो फाइंड दें, हमारा क्वेश्चन था फाइंड करना है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। तो हियर वी पुट द वैल्यू, सो माइनस इज हियर माइनस, ये जो माइनस ये फार्मूले का माइनस है, माइनस माइनस b की वैल्यू माइनस की है तो माइनस की वैल्यू है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो -4√3 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और d की वैल्यू हमने निकाली है 0 आई है, तो 0 अपॉन 2 इंटू a मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 3, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस, और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, और 2 मल्टीप्लाई विथ 3 6। अब यहाँ पे हम प्लस और माइनस सिंबल लेके अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 4 प्लस साइन x इक्वल टू 4√3 प्लस 0 बाय 6, तो 4√3 और 0 को प्लस करें तो वही नंबर आता है बाय 6, तो हम यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ गए। उसके बाद 2√3 बचा और अपॉन में 6, नहीं 3 बचे अपॉन में, तो यहाँ पे जो 3 बचे हैं उसको हमने √3 से कट किया, तो √3 से 3 कैंसिल होंगे तो एक बार √3 आएंगे, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो यहाँ पे √3 से, जैसे ये √3 है तो √3 से जब √3 कैंसिल हुआ, मतलब 3 में से 2 बार √3 लिखते हैं तो एक √3 कैंसिल हुआ, तो एक √3 बचेगा तो हम √3 लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आया 2/√3। ठीक है बच्चों, तो √3 को कट किया हमने 3 में से, तो एक बार √3 बचेगा। 4 माइनस साइन 4√3 माइनस 0/6, तो यहाँ पे -0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 घटाने से कोई मतलब नहीं है, तो 4√3/6। अब 2 से कट करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब उसके बाद जब यहाँ पे 3 आ गए है ना, तो हमने क्या किया, √3 को 3 से कट किया, तो √3 बन जा √3 एंड 3 में से √3 कैंसिल हुआ तो √3 टाइम, तो 2/√3, तो दोनों जो रूट है वो क्या है इक्वल आया, तो आंसर हो गया देयर फॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 2/√3 एंड 2/√3। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इनको एक बार और सेल्फ अपने हिसाब से कीजिएगा समझने के बाद। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 क्योंकि माइनस का नंबर है, c इक्वल टू 3। इसके बाद हम d फाइंड करेंगे, तो b² माइनस 4ac, तो -6 स्क्वायर बिकॉज b की वैल्यू -6 से ब्रैकेट में लेंगे, -6² माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ a मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ c मीन्स 3, तो 6 का माइनस का आंसर प्लस में आएगा, तो माइनस का आंसर प्लस में आया, तो 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू 8, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24, 36 में 24 गया तो 12 जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है, मतलब d की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 आता है तब भी क्या होता है रियल रूट्स, ठीक है, और डिफरेंट आते हैं।
द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि रियल भी और डिफरेंट भी है। तो जब रियल होंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे, तो बाय क्वाड्रिक मेथड से कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं क्वाड्रिक मेथड से। लेकिन नेचर तो निकालना पड़ेगा, नेचर के लिए वही डिस्ट्रिक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके बाद का क्वेश्चन आप ये वाला फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम डी निकाल रहे हैं तो हम ज़्यादा ईजी यही रहेगा कि आप क्वाड्रिक मेथड से कर लो। तो हमने इसी मेथड से किया है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस, ये माइनस कौन सा है, फार्मूले वाला, और -6 बी की वैल्यू है तो -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12, 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2 है, तो माइनस माइनस क्या हुआ +6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 के फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर आप जानती है, अपॉन 2 का 2 में तो 4, इसके बाद 6 प्लस माइनस यहाँ पे 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है तो एक 2 बाहर आएगा तो 2√3/4। इसके बाद भी हम जानते हैं कि हम यहाँ से कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, दोनों मतलब प्लस माइनस के आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर में से कोई नंबर कॉमन आया तो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 6 में भी 2 का डिवाइड होता है और 2√3 में भी 2 का डिवाइड होता है क्योंकि आगे का 2 है। तो 2 कॉमन लिया तो 6 में से 2 आए तो 3 बचा, क्योंकि डिवाइड करेंगे, कॉमन लेना मतलब डिवाइड। तो 2 का कॉमन लिया तो 6 में 2 का डिवाइड हुआ तो 3 बचा, प्लस माइनस 2√3 में से 2 का डिवाइड किया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2√3 से 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 तो ये √3 बचा, तो √3 बाय, अब इस 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, सो √3 प्लस माइनस √3/2 हमारा रिमेनिंग आंसर बचा है। अब इसको हम कुछ भी कॉमन नहीं ले रहे हैं तो हम इसमें से प्लस सिंबल से और माइनस सिंबल से कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस सिंबल लिया तो 3 प्लस √3/2 आ जाएगा, है ना, और माइनस सिंबल लिया तो बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में से प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस लेंगे, तो 3 माइनस √3/2। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। तो ये हमारे आंसर हो चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सेकंड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे इक्वल रूट्स कंडीशन कौन सी है, इक्वल रूट्स की है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। इसको हमने कंपेयर किया इक्वेशन के साथ क्वाड्रिक। तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है k, क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट क्या है k है, क्योंकि x के साथ b रहता है तो b की वैल्यू क्या आ गई, c जो है हमारा 3 है। हम यहाँ पे इक्वल रूट्स के लिए कर रहे हैं तो पहले हम d निकालेंगे। तो d की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac है, तो k² माइनस 4 इंटू a मीन्स 2 इंटू c मीन्स 3, तो k² और 2 4 8 8 3 24, k² माइनस 24 हमारा आंसर आया। इसको हम सॉल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि k है वेरिएबल की फॉर्म। तो यहाँ पे हमें सॉल्व में दिया है कि इक्वल रूट्स के लिए हम k की वैल्यू फाइंड करो। तो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। अब गिवन इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब d इक्वल टू क्या हो 0। तो k² माइनस 24 इक्वल टू हमने क्या लिखा 0। वे 24 माइनस का उधर जाके काय का बना प्लस का, इस k का स्क्वायर हटाया तो वहाँ पे क्या हुआ स्क्वायर रूट लगा। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं -2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 आएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। तो 4 का जब स्क्वायर रूट निकलता है तो +-2 आता है, मतलब दोनों आ सकते हैं, प्लस का भी आ सकता है माइनस, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करने पे 4 ही आ रहा है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यहाँ पे प्लस माइनस लिखे हैं क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू प्लस भी आ सकती है और माइनस भी आ सकती है। तो यहाँ पे इसलिए प्लस माइनस लिख देंगे। अब 24 का स्क्वायर रूट तो 24 के फैक्टर कर लिए, तो 2 3 टाइम और 3 1 टाइम, तो 2 का एक पेयर बना, तो 2 का पेयर बना तो 2 स्क्वायर रूट से क्या हुआ बाहर आ गया,
स्क्वायर रूट, और 2 और 3 अंदर है तो इनका मल्टीप्लाई हो गया तो 6, तो +-2√6 हमारे आंसर आ गए। तो हम इसको लिख देंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इक्वल टू +-2√6। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी वीडियो का। सेकंड क्वेश्चन, kx ब्रैकेट x-2 + 6 इक्वल टू 0। तो ये हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत सारी बार आया भी हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और k की वैल्यू फाइंड करते हैं इक्वल रूट्स के लिए। kx ब्रैकेट x-2 + 6 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे ना पहले ब्रैकेट को ओपन करें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ये जो kx है इसका हमें ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। kx का मल्टीप्लाई x से होगा तो kx², क्योंकि x में x का होगा तो x², माइनस अब kx का 2 में भी होगा तो 2 आगे आ जाएगा, और kx का 2 में होगा तो 2kx +6 सेम रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट बंद हो गया तो इसका आगे सॉल्व हो गई नहीं, तो +6 सेम रहेगा इक्वल टू। तो ये हमारी क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या है k, क्योंकि x का कोफिशिएंट k है और x² के साथ a आता है तो a इक्वल टू k आया। b इक्वल टू क्या आएगा, -2k, क्योंकि x को छोड़ेंगे ना, कंपैरिजन में यहाँ पे x है तो x को x के साथ छोड़ दिया, बाकी जो बचा वो सारा b है। तो b क्या बचा, -2k बचा, तो -2k b है। c क्या है, 6, तो 6 लिखा। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो यहाँ पे रूट्स जो है वो क्या इक्वल है, हमें ये लेना है। तो हमें ये कंडीशन दे रखी इक्वल, तो हमने क्या किया, b² - 4ac इक्वल टू 0 पहले से 0 लिख लिया, क्योंकि हमें जो कंडीशन दी है वो इक्वल रूट्स के लिए दिए रखी। इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो b² मीन्स -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स k इंटू 6 मीन्स 6, c की जगह पे 6 लिखें इक्वल टू। अब माइनस का आंसर भी प्लस हो जाता है, तो माइनस का आंसर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² तो 4k² माइनस 4 का 6 में होगा तो 24 और k का 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे दो तरह से सवाल चला, या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड वाला, या राइट हैंड साइड वाला भी कर सकते हो। तो पहले मैं आपको राइट हैंड साइड वाला बता देता हूँ। तो जब ये स्टेप आ गई 4k² - 24k, तो आप 24 को उधर ले जाओ, तो क्या हुआ, प्लस का बन गया 24k। अब इस k को हटाना है, तो इस k को अपॉन में लाओ, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में 24 के साथ, तो ये इधर अपॉन में आएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में तो नंबर उधर जाएगा तो वो अपॉन में जाएगा। तो k से तो k² कैंसिल हुआ और 4 से 24 कैंसिल हुआ, तो 4 से 24 कैंसिल हुआ 6 टाइम, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, और k बचा तो k इक्वल टू 6, आंसर आ गया हमारा k इक्वल टू 6। या फिर दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हम 4k कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो 4k मिल रहा है, तो यहाँ पे k² है तो k बचा, 4k तो कॉमन आ गया, एक k अंदर बचा माइनस, अब 4 कॉमन लिया तो 4 का डिवाइड 24 में करें तो 6 बचा, और k तो बाहर आ गया, तो k - 6 ब्रैकेट में बचा इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 जो 4k के भी इक्वल 0 अलग रखेंगे और k - 6 के भी अलग रखेंगे, क्योंकि ये फैक्टर हो गए, तो फैक्टर में हम अलग अलग, तो 4 अपॉन में जाएगा 0 के, तो k की वैल्यू क्या आ गई 0, और k - 6 है तो 6 उधर गया तो प्लस का बन गया, तो k इक्वल टू 6। अब k इक्वल टू नॉट पॉसिबल, 0 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि है ना यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के साथ वाला ही 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी क्या, नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे x² के साथ आगे आगे क्या है k है। अगर यही 0 हो गया तो ये x² पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम k की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते, तो k की वैल्यू को क्या लेंगे 6 लेंगे, तो हमारा देयरफॉर वैल्यू ऑफ k जो आया वो क्या आया 6। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, इसके अलावा जो भी हमने पहले क्वेश्चन किए हैं वो भी सारे अच्छे से करना है, क्योंकि इस चैप्टर 4 में जितने भी रिमेनिंग मतलब इस बार सिलेबस में है वर्ड प्रॉब्लम को हटा दिया गया है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, और सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके इस चैप्टर में से अच्छे मार्क्स आप कवर कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 16 भी आपको करना है, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 18 भी आपको करना है। तो 2 एग्जाम्पल और देख लीजिएगा आप इसमें,
चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 16 और 18, ठीक है। 17 वाला वर्ड प्रॉब्लम है वो नहीं करना है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।